यूपी में इन दिनों सोशल मीडिया पर मिड डे मील की एक थाली जमकर वायरल हो रही है। लोग सोशल मीडिया पर स्कूली बच्चों की तस्वीरें शेयर कर थाली का गुणगान कर रहे हैं। इस थाली को एक बच्चा लिए है जिसमें पनीर, पूड़ी, सेव, मिल्क शेक, रसगुल्ला और पुलाव के साथ साथ आइसक्रीम तक परोसी गई है। वायरल फोटो की जांच करने पर पता चला कि ये जालौन के मलकपुरा गांव के प्राथमिक स्कूल की है। यहाँ के ग्राम प्रधान ने मिड डे मील में बड़ा परिवर्तन करते हुए उसमें ऐड ऑन का ऑप्शन जोड़ दिया है, जिसके बाद बच्चों को उनका मनपसंद खाना दिया जा रहा है। मिड डे मील की इस थाली की ये तस्वीर बयां करती है कि ग्राम प्रधान चाहे तो प्रदेश के सारे स्कूलों की तस्वीरें बदली जा सकती हैं। ये एड ऑन मिड डे मील का कॉन्सेप्ट है जो कि 14 फरवरी 2022 से शुरू किया गया था। इसमें जो एग्जिस्टिंग मेन्यू है उसी में चीज़ें जोड़ दी जाती हैं और उसको और बेहतर बनाते हुए हमने 1 जुलाई 2022 से तिथि भोजन का कॉन्सेप्ट लागू किया, जो कि गुजरात सरकार से लिया गया है और अन्य राज्यों के लिए स्वैच्छिक है और भारत सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। इसमें कोई भी व्यक्ति, संस्था किसी खुशी के अवसर पर हमें संसाधन उपलब्ध कराती है, तो जो एग्जिस्टिंग मेन्यू है, जो एग्जिस्टिंग संसाधन है, जो राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं मिड डे मील के लिए, उसी में हम चीज़ों को जोड़ देते हैं। तो ये महीने में कम से कम 1-2 बार और अधिक से अधिक 4 बार होता है और ये रैंडमली होता है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला जालौन के मलकपुरा ग्राम का है। यहाँ के ग्राम प्रधान अमित ने अन्य ग्राम प्रधानों को नसीहत देते हुए मिड डे मील की तस्वीर बदल दी। साल 2021 में अमित ने मलकपुरा गांव की कमान संभाली थी और इसके बाद गांव और स्कूल की दशा बदलने की कोशिशें शुरू कर दी। पहले उन्होंने गांव का चौमुखी विकास करवाया, फिर बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकारी स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था सही करवाते हुए मिड डे मील में उठने वाले तमाम सवालों को समाप्त कर दिया। गुजरात राज्य के स्कूलों में लागू मॉडल को अपने स्कूल में लागू कर मिड डे मील की क्वालिटी बदल डाली, जिसके बाद अब स्कूल के बच्चों को बेहतरीन खाने की व्यंजनों का जायका मिल रहा है, जो आम लोगों की सोच से परे है। ग्राम प्रधान अमित की माने तो इस ऑप्शन के तहत कोई भी व्यक्ति स्कूल में अपनी स्वेच्छा से मिड डे मील में अपनी पसंद का खाना दे सकता है। वो खाने को सामने से दे सकता है या फिर जो खाना वो बच्चों को खिलाना चाहता है उसका बजट दे सकता है, लेकिन बच्चों का खाना बनेगा केवल स्कूल की रसोई में। इसका फायदा ये हुआ कि स्कूल के 90 बच्चों को अब महीने में कई बार पनीर, छोले, पूरी, मिठाई, जूस, फल और लड्डू जैसे लाजवाब व्यंजन खाने को मिल रहे हैं। वहीं स्कूल के छात्र राजू की माने तो उन्हें महीने में 2 से 4 बार नई और अच्छे खाने के व्यंजन मिल रहे हैं, जिसके चलते अब उनका स्कूल में आने का मन ज्यादा होता है। आपको विद्यालय में पनीर, पूड़ी ये सब दी जा रही है, कब से दिया जा रहा है? जुलाई से। क्या क्या मिलता है, कब कब मिलता है ये? महीने में 1-2 बार। किसके द्वारा ये प्रबंध किया जाता है? अमित भैया के द्वारा। अच्छा, ये भोजन की थाली में क्या क्या आपको दिया जाता है? पनीर, पूड़ी, सेब और फल, सेब और रसगुल्ले और आम। गांव के प्रधान अमित ने यह भी बताया कि सरकारी स्कूल के मिड डे मील में वैसे तो शासन के मेन्यू से खाना दिया जाता है, लेकिन यहाँ उन्होंने गुजरात के मॉडल को अपनाते हुए ऑप्शन लागू कर दिया, जिसकी मदद से अब गरीब बच्चों को भी तरह तरह के भोजन खाने के लिए मिल जाते हैं। ये सब गांव वालों के सहयोग और उन्हीं की मदद से हो पा रहा है और उनकी कोशिश रहेगी कि ये मिड डे मील इसी प्रकार से चलता रहे और बच्चों का अच्छा भविष्य भी बन सके। दरअसल वायरल थाली से जुड़ी हुई एक और कहानी भी है। बीते दिनों दिल्ली में बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया और आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज के बीच सड़क पर तू-तू मैं हो गई थी। दरअसल दिल्ली में आपके 500 स्कूल बनाने के दावे की पड़ताल करने बीजेपी नेता गौरव भाटिया कौटिल्य विद्यालय पहुंच गए थे, लेकिन वहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज से उनकी बहस हो गई। इस सियासी जंग के बीच उत्तर प्रदेश के एक स्कूल की मिड डे मील की ये थाली वायरल हो गई, जिसके बीजेपी के कई नेताओं की तरफ से ये कहा जाने लगा, अगर ऐसी थाली दिल्ली के स्कूलों में बढ़ जाती तो खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छप जाती।